maybe she is using Avinash and Vivian. इससे पता चलता है लाइक शी इज वेरी इनसिक्योर एंड जेलस, तभी कोई ये चीजें बोलता है, अदरवाइज आप वेलकमिंग होते ज्यादा। ट्रेंड हो रहा है ये जी एविल ईशा, और उन्होंने कहा कि यार कि एविल जो होता है क्यूट भी होता है, फिर वो कहती हैं कि कौन सा एविल भाई क्यूट होता है। क्या आपका कहना है इसके ऊपर? क्या उनका गेम ऑन पॉइंट है, या वो जैसी जो दिख रही है वो रियल है? क्योंकि ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से वो बहुत ज्यादा नेगेटिव जा रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिव जा रही है। वो एक मैं इंसिडेंट का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जहाँ पे एक करण के साथ में उन्होंने एक जो बात कही थी कि जहाँ पे करण बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास में आऊंगा, फिर तुम बोलोगे ये चीप हो रहा है, देन उस बात को कहीं और जाके उन्होंने कुछ और वे में उन्होंने उसको बताया कि वो मेरे साथ में चीप होने की बात कर रहा है जी, या वो कुछ और कहना चाह रहा है, जो एक गलत नैरेटिव सेट करना चाह रही थी शायद वो, एक ऑडियंस के पीओवी में और एक घर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू में। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू, अगर दूसरी क्लिप अगर घर पे ना दिखाई जाती तो शायद किसी एक लड़के के साथ में या किसी और एक इंसान के साथ में बहुत गलत हो सकता था डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि वो इस चीज को जहाँ पे उनको बोलना होता है वहां पे वो बोलते हैं नहीं, और जहाँ पे नहीं बोलना होता है मुझे लगता है वहां पे वो ज्यादा बोलते हैं। सो डेफिनेटली, एंड आई थिंक शी इज फुल ऑफ हरसेल्फ। मुझे ऐसा लगता है, उनको लगता है कि भाई वो ही घर में है, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो गेम ही खेल रहा है घर में, और तो क्या ही हो सकता है। वो आई थिंक मे बी शी इज यूजिंग अविनाश एंड विविन आगे बढ़ने के लिए। हालांकि मेरी उनसे इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई, बट मुझे उनका एटीट्यूड सही नहीं लगा, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि शुरू में ही उन्होंने शी वॉज वेरी अनवेलकमिंग, और शुरू में ही उन्होंने हमारे बारे में गलत बोलना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जाके सबको सॉरी बोलते हैं कि भाई मैंने बोला था आपको, मतलब जैसे रिसेंटली एपिसोड में मैंने देखा कि वो ईडन को जाके बोल रहे हैं कि मैंने आपके बारे में, वाइल्ड कार्ड्स के बारे में ये बोला था, मुझे लगता है मुझे बोल देना चाहिए। उन्होंने एक कॉस्मेटिक्स को लेकर एक बात कही थी, उन्होंने कई सारी चीजें उन्होंने बोली है जी, क्या आपने सुनी वो ईशा ने? अभी इसमें तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, मुझे खुद। लेकिन ये सब सुनकर व्हाट वाज योर रिएक्शन? मतलब ऐसा सोचता भी कौन है, मुझे तो ये नहीं समझ आता। मेरे माइंड में अगर कोई लड़कियां आ रही इतनी हॉट, लाइक मैं तो उनको प्रेज करूंगी, भाई यू आर सो ब्यूटीफुल एंड यू हैव सच नाइस कर्व्स एंड या दैट्स इट। मतलब पता नहीं वो क्यों, इससे पता चलता है लाइक शी इज वेरी इनसिक्योर एंड जेलस, तभी कोई ये चीजें बोलता है, अदरवाइज आप वेलकमिंग होते ज्यादा। और आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई हमारी बॉडी कैसा है कैसा नहीं, लाइक आपको खुद पे ध्यान देना चाहिए आई थिंक। उन तीनों के ग्रुप में क्या लगता है कौन किसको मैनेज कर रहा है, कौन किसका असिस्टेंट बना हुआ है और कौन किसको यूज कर रहा है? कौन किसका असिस्टेंट बना हुआ क्योंकि है? पहले अविनाश को लगता था कि अविनाश उधर के मास्टरमाइंड है जी, ठीक है, फिर एक बार विविन को लगता है कि भाई मैं सीनियर हूँ और मैं बहुत अच्छे से गेम खेल रहा हूँ और मैं सबको बैलेंस बना के चल रहा हूँ, इस ग्रुप में भी बैटर है, इस ग्रुप में भी बैटर है, और ये मैं ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। और ईशा को लगता है कि घर की मास्टरमाइंड वो है जी। आपको क्या लगता है वहां पे कि कौन किसको वहां पे कंट्रोल कर रहा है और कौन किसका असिस्टेंट है? सो मुझे लगता है कि 3 फेस आ चुके हैं ऑलरेडी। शुरू में अविनाश जो थे वो मुझे लगता था कि वो है, ही इज द मास्टरमाइंड ऑफ द टीम, राइट। मुझे लगता था, एंड देन सेकंड में क्या, जैसे विवियन ने उनका ग्रुप ज्वाइन किया तो कहीं ना कहीं लगा कि विवियन बड़े हैं ग्रुप में, सबसे लोग उनकी सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा भी कि भैया विवियन जो है वो लाइक वो इस ग्रुप से ग्रुप को चला रहा है जो भी है। फिर अभी जो फेस आ गया है वो ऐसा बिल्कुल दिखने में लगता है कि भाई ईशा जो है वो मास्टरमाइंड है उनके ग्रुप की। या